Hi everyone, welcome back to my channel. I am Aisha and you watching Shine with Aisha. आज का टॉपिक है बेसिकली मेकअप रिलेटेड है, वो तो आप सबको पता चल ही गया होगा। तो आज का जो मेकअप लुक है वो है वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक फॉर बिगिनर्स। सो स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत डिटेल्स में बताया है, विदाउट स्किप आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एंड ये बेसिकली पूरा वीडियो जो है, पूरा जो मेकअप है वो बिगिनर्स के लिए है। सो सबसे पहले मैंने CTM किया है। सो मैंने यहाँ टोनर लिया है, आप रोज़ वाटर से भी कर सकते हो, रोज़ वाटर इज़ अ बेस्ट टोनर। एंड उसके बाद मैंने यहाँ सिरम लिया है। सिरम को मैं हाथ पे ऐसे निकाल के थोड़ी सी सिरम हाथ पे रब करके फिर अपने फेस पर लगाऊंगी तो मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। एंड मसाज मस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी भी प्रोडक्ट को लगाने के बाद जब आप CTM करते हो तो मसाज बहुत ज़रूरी होता है। देन मेरे पास अभी लिप बाम नहीं मिल रहा था तो मैंने सबसे बेस्ट तरीका बोरोलिन लगाना ही समझा। देन मैंने यहाँ मॉइस्चराइज़र लिया है। मॉइस्चराइज़र को मैं अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से डॉट डॉट करके लगा लूँगी। आपको जिस भी ब्रांड की, जिस भी कंपनी की मॉइस्चराइज़र सूट करती है आप वही अपने स्किन के अकॉर्डिंग लगाना। एंड देन फिर मैं अच्छे से अपने फेस पे एंड अपने नेक पे मसाज करूँगी। आफ्टर दैट मैंने यहाँ प्राइमर लिया है। प्राइमर जो होता है ना, बेसिकली मेकअप में गेम चेंजर का वो काम करता है। आप किसी भी ब्रांड का प्राइमर लो और अगर आपके ओपन पोर्स है ना, आप उसे अपने ओपन पोर्स पर अगर अप्लाई करोगे, वो ऑल ओवर फेस पर अप्लाई करोगे, देन आपका जो फेस है ना वो ब्लर आउट हो जाएगा। जितने भी ओपन पोर्स है वो विजिबल नहीं होंगे, और ओपन पोर्स जब विजिबल नहीं होंगे तो आपका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने शेड का जो है वो कंसीलर लिया है, डार्क शेड कंसीलर, अपनी जितनी भी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, उन सबको कंसील करने के लिए। सो जहाँ जहाँ मेरे डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन है फेस पर, मैं उस एरिया पर जो है वो कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। ये मेरे शेड से एक शेड डार्कर है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एज अ कंसीलर। इफ़ आपका फेस बहुत क्लियर है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, देन आपको कंसील करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। सो मैंने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। इसको पहले मैंने पानी में काफ़ी देर तक छोड़ दिया था, 5-10 मिनट। उसके बाद मैंने इसे निचोड़ के अच्छे से, उसके बाद मैं इसे डैब डैब करूँगी। कभी भी जो ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर है उससे कभी भी ब्लेंड मत कीजिएगा, बिकॉज उससे आपका मेकअप जो है बहुत केकी लगेगा एंड सबसे पहली बात तो वो ब्लेंड नहीं होगा। एंड मैंने जो यहाँ पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया, मेरे जितने भी जो पिगमेंटेशन है वो अच्छी तरह से कंसील हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ फाउंडेशन लिया है, और फाउंडेशन मैंने फिटमी का लिया है। आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको जो भी फाउंडेशन सूट करते हैं आप वो यूज़ करें। देन यहाँ पर मैंने फिटमी का 230 शेड लिया है। एंड मैं इसे जो फिंगर टिप्स की हेल्प से डॉट डॉट करके पूरे ऑल ओवर फेस पे एंड नेक पे अप्लाई करूँगी। और जिस ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने कंसीलर ब्लेंड किया था, मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर फाउंडेशन के लिए भी यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पर कम से कम ब्लेंडर एंड कम से कम ब्रशेस यूज़ करके आपको दिखाऊंगी, ताकि जो बिगनर्स है उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। देन यहाँ पर मैं जो है इतनी फ्लॉलेसली मेरा जो फाउंडेशन ब्लेंड हो रहा है ना, ये इसका जो रीज़न है वो है आपका जो बेस, आपका जो CTM है वो आपके डेली रूटीन में बहुत सही है। आपको डेली रूटीन में CTM जो है बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, ताकि आपकी जो स्किन है वो हेल्दी रहे। एंड यहाँ पर जो है मैंने अपना जो फाउंडेशन है वो अच्छी तरह से डैप डैप करके डैपिंग मोशन में मैंने ब्लेंड किया है। बिल्कुल भी रब नहीं करना है, डैपिंग मोशन में ही अप्लाई करना है, तभी जो आपका फाउंडेशन है वो फ्लॉलेस लगेगा। देन उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन शेड से एक शेड लाइटर। अब मैं इसे वहाँ वहाँ अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मुझे अपनी स्किन को हाईलाइट करना है, जहाँ जहाँ मुझे दिखाना है कि हाँ ये स्किन मेरी थोड़ी सी शाइन करिए, ग्लो करिए, जिस एरिया को मुझे ग्लोइंग बनाना है, मैं बस वहाँ वहाँ वो कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। और जब आप कंसीलर को ब्लेंड करोगे तो बस उसी एरिया में ब्लेंड करोगे जितने एरिया में आपने उसे लगाया है। ये नहीं कि आप उसे ब्लेंड लगा तो रहे हो उस एरिया में, बट ऑल ओवर फेस पे ब्लेंड कर रहे हो, नहीं, बस उसी पोर्शन में, उसी एरिया में आपको उसे ब्लेंड करना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। जब आप उसे ऑल ओवर फेस पर लगा ही दोगे, देन आपके हाईलाइट करने का मतलब ही नहीं बनता है। सो देखिए, ये जो मैंने जिस तरह ब्लेंड किया है ये कितनी अच्छी तरह से हाईलाइट हुआ है। ये बिल्कुल लग रहा है कि हाँ मैंने इस एरिया को हाईलाइट किया है। बस इसी तरह आपको भी डैबिंग मोशन में जो है इसे ब्लेंड करना है। जिस जिस एरिया में आपने लगाया बस उसी एरिया में आपको डैब 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 करके ब्लेंड करना है। देन ये बहुत प्रॉपरली अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगी एंड हाईलाइटेड लगेगी।
आफ्टर दैट मैंने कंसीलर को और फाउंडेशन को लॉक करने के लिए सेटिंग पाउडर का यूज़ किया है। आपके पास अगर कॉम्पैक्ट पाउडर है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, और अगर लूज़ पाउडर है तो और भी अच्छी बात है, आप उससे भी कर सकते हो। सो मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही पाउडर को जो निकाल लिया है और उसे डैब डैब करके जो अपने अंडर आइज़ है, जहाँ जहाँ मैंने कंसील किया था मैं वहाँ मोस्टली मैं वहीं अप्लाई ज़्यादा करके करूँगी, एंड मैं ओवरऑल फेस पर भी थोड़ा सा टचअप कर लूँगी, ताकि जो है मेरा मेकअप जो है अभी तक मैंने जो बेस बनाया है वो लॉक हो जाए। सो जो लूज़ पाउडर है मैंने ऑल ओवर फेस पे, अपनी आईलिड पे, अपनी आई अंडर आइज़ पे अच्छी तरह से लगा लिया है, ताकि जो मेरा मेकअप है वो क्रीज़ ना हो। देन उसके बाद मैंने आई मेकअप के लिए यहाँ मार्स का आई पैलेट लिया है। सो ये आई शेडो पैलेट से मैं जो है सबसे पहले एक ब्राउन शेड है वो लूँगी, और मेरे जो क्रीज़ एरिया है ना मैं इसे वहाँ अप्लाई करूँगी। आपको बिल्कुल भी हार्श लाइन नहीं छोड़नी है, उसे ब्लेंड करना है, जब तक कि वो ब्लेंड ना हो जाए बिल्कुल लाइन नहीं दिखनी चाहिए। और मैं वी शेप में यहाँ ब्लेंड कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ बिल्कुल अच्छे से देखना। और इसके बाद मैं जो अभी ड्रेस पहनूंगी ना वो हल्की सी ब्लू और ग्रीन दोनों में होंगी, तो मैं यहाँ पर जो ब्लू कलर की शेड है ना मैं वो ले रही हूँ, और इसे भी मैं आउटर कॉर्नर पर ही अप्लाई कर रही हूँ। जितने भी डार्क शेड जो होते हैं ना वो आउटर कॉर्नर पे ही अप्लाई करने चाहिए। एंड इसे भी मैं स्प्रेड करते हुए पूरे ओवरऑल क्रीज पर लेकर जाऊंगी, एंड देन मैं यहाँ शिमर शेड अप्लाई कर रही हूँ। आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग आप कोई भी शिमर शेड अप्लाई करना, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कलर में होना चाहिए, तभी जो होता है ना वो आई मेकअप थोड़ा सा इन्हांस होकर आता है। सेम मैं इस आई पे भी सेम मेकअप कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ब्राउन शेड लिया है, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर वो ब्लू वाली शेड ली है। उसे भी मैं डैब 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 करके सर्कुलर मोशन में पहले मैं उसे एक जगह जो है वो सेट कर लूँगी। इसके बाद मैं उसे स्प्रेड करूँगी। उसके बाद मैंने जो है फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने जो शिमर शेड को लगाया है। आप ब्रश से भी लगा सकते हो। मुझे जो है शिमर शेड वो फिंगर से लगानी ही अच्छी लगती है, बिल्कुल इक्वल और इवन लग जाती है, इसीलिए मैं फिंगर से ही लगाती हूँ ज़्यादातर। देन यहाँ मैंने दोनों ही आईज पर जो है सेम शेड अप्लाई कर लिया है। देन नेक्स्ट स्टेप कि मैंने जिस आई शेडो पैलेट से वो जो क्रीज वाले ब्राउन शेड को अप्लाई किया था, मैं सेम शेड को लूँगी और एक फ्लैट ब्रश से अपनी जो लोअर लैशेस है वहाँ पर अप्लाई कर लूँगी। बिकॉज़ आजकल का जो मेकअप है ना, अगर आप लोअर लैश लाइन पर अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो प्रोफेशनल नहीं लगता है, मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है। सो सेम मैं इस वाले आईज़ पे भी वही करूँगी, अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। देन दिस इज़ इट। ये रहा मेरा दोनों आई शेडो कंप्लीट। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर आई लाइनर अप्लाई करूँगी। आप चाहे तो नॉर्मल लाइनर भी लगा सकते हो, या फिर मैं यहाँ जैसे विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ वैसे भी क्रिएट कर सकते हो। और हाँ, आगे की तरफ है ना जो आपके जो आईज़ के कॉर्नर पे होता है ना, वहाँ पर आप हल्की सी जो लाइन है वो आगे की तरफ ड्रॉ कर दोगे तो आपके आईज़ को बहुत अच्छी शेप मिलती है, लाइक दिस। सो मैं हमेशा करती हूँ, और सेम मैं इस वाले आईज़ पे भी अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। देन डन, आईलाइनर डन हो चुका है। देन इसके बाद मैं यहाँ काजल यूज़ करूँगी। काजल को जो मैं अपनी वाटर लाइन्स पे लगाऊंगी, आउटर कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर तक जाऊंगी। पहले इनर कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करूँगी, आउटर कॉर्नर से ही पहले लगाना है। एंड डन। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। मैं यहाँ चाहती तो आई लैशेस लगाकर आप लोगों को दिखा सकती थी, बट मैं ये जो बिगनर्स के लिए बना रही हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर आई लैशेस का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आई नो जो बिगनर्स होते हैं उन्हें लैशेस लगाना नहीं आता है, बट नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगी उसमें आई लैशेस ज़रूर दिखाऊंगी लगाकर। सो अभी मैं आपको विदाउट आई लैशेस दिखा रही हूँ। विदाउट आई लैशेस जिनकी नेचुरल आई लैशेस अच्छी होती है ना, उनको ज़रूरत नहीं होती है फेक लैशेस की। सो मेरी बहुत हल्की सी है, बट फिर भी मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ, मैं जस्ट ऐसे ही आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैंने जो बेक के लिए पाउडर लगाया था ना वो मैंने सारा डस्ट आउट कर दे रही हूँ यहाँ पर। सो आफ्टर डैट मैं यहाँ पर आईब्रो के लिए जो है आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ, जिसके पीछे स्पूली है, एंड उस स्पूली से मैं पहले अपनी जो जितनी भी हेयर्स है ना उसे कोम करके और ऊपर की तरफ कर रही हूँ। इसके बाद मैं आईब्रो को शेप दूंगी, पहले नीचे की तरफ एंड देन ऊपर की तरफ मैं बॉर्डर लाइन बनाऊंगी।
और आगे की तरफ बिल्कुल भी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में अपने मेकअप के बताया है कि वो बहुत फेक लगते हैं। सो पहले बैक की तरफ जितने भी मैंने लगाए हैं, पहले मैं उन्हें सेट करूँगी, और जो बचा होता है ना, बस उससे हल्का सा आगे की तरफ सेट कर लेना होता है। सेम मैं इस वाले आईब्रो पे भी करूँगी। अभी मेरी आईब्रो जो है वो मैंने नहीं थ्रेडिंग करवाई है, सो ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको। फिर नेक्स्ट मैंने दूसरा एक आई शेडो पैलेट लिया है। सबके पास जो है ब्रॉन्ज़र या फिर कॉन्टोर नहीं होता है, जो बिगनर्स होते हैं, तो मैं सेम आई शेडो पैलेट से जो है ब्राउन शेड ले रही हूँ, डार्क ब्राउन शेड, एंड मैंने उसे एज अ कॉन्टोर यूज़ किया है। आप अपनी चीक बोन को थोड़ा सा शार्प दिखाना चाहते हो ना, तो ज़रूर कॉन्टोर का यूज़ करो। सो मैंने यहाँ अपनी हेयर लाइन से सेंटर ऑफ द चीक तक वो जो लाइन है वो मैंने ड्रॉ किया है, एंड इसे मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी ताकि ये जो लाइन है वो ना दिखे, बस एक शेडो जैसी दिखे, ताकि जो मेरी चीक है ना वो थोड़ी शार्प दिखे, मेरा फेस है ना वो चिल्ड दिखे। और सेम मैंने जो है वो अपनी बोन एरिया एंड फोरहेड एरिया पर भी ऐसे ही अप्लाई कर लिया है। नोज़ पे मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरी नोज़ को कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है। एंड देन फिर मैं वो जो लूज़ पाउडर होता है ना, उसे हल्की सी लेकर वो अपने चीक बोन पर लगा रही हूँ नीचे की तरफ, ताकि जो मेरा कॉन्टोर वाला एरिया है ना वो बिल्कुल शार्प दिखे। एंड देन मैं यहाँ पर ब्लश यूज़ कर रही हूँ। आप अगर आपके पास लिक्विड ब्लश है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, पाउडर ब्लश है वो भी यूज़ कर सकते हो। खींच खींच कर ब्लश नहीं लगाना है, बिल्कुल डैबिंग मोशन में ब्लश लगाना है, ताकि जो ब्लश है वो एक जगह ना लग जाए, वो इक्वली स्प्रेड हो जाए। सो जैसे मैं लगा रही हूँ सेम वैसे ही ब्लश लगाना है। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, सेम एज़ ब्लश। जैसा कि मैंने कहा, आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप पाउडर बेस में भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पाउडर बेस में यूज़ कर रही हूँ। सो हाइलाइटर लगाते ही ना फेस पे ऐसी ग्लो आ जाती है ना, लगता है कि हमने कितना फ्लॉलेस मेकअप किया है यार, देख कर ही लगता है, तसल्ली मिल जाती है अपने आप को। मुझे हाइलाइटर स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है, और लगाते ही फेस पे एक अलग सा ही ग्लो आ जाता है। तो मैं यहाँ पर अपनी जितनी भी हाइलाइटेड एरिया है, जहाँ जहाँ मैंने कंसील किया था खासकर, वहाँ लगाऊंगी। और एक बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, बट ये जो अपने आईज़ के कॉर्नर पर है ना, एक पेंसिल ब्रश की मैंने हेल्प से लगाया है। ये एरिया हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये बहुत प्रोफेशनल लगता है देखने में, लगता है आपको काफ़ी अच्छी तरह से मेकअप आता है, एंड आपने बहुत अच्छी तरह से मेकअप किया हुआ है। एंड अगेन मैं यहाँ पर जो है ब्रश की हेल्प से जितने भी फॉल आउट्स है और जितने भी बेकिंग मैंने पाउडर से बेक किया हुआ था, वो मैं अच्छी तरह से डस्ट आउट कर दूंगी। देन इसके बाद मैं लिप लाइनर ले रही हूँ। सो जो आई मेकअप है वो मैंने थोड़ा हैवी किया है, इसके वजह से मैं जो लिपस्टिक है वो थोड़ी सी हल्की रखना चाहती हूँ। न्यूड नहीं बोलूँगी, बट थोड़ी सी लाइट रखूँगी। अगर मैं लिपस्टिक एंड जो आई मेकअप है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा एकदम तड़कता भड़कता कर लूँगी ना, बहुत ज़्यादा डीप लगा लूँगी, तो ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा मेकअप किया है मैंने। इसी वजह से जो लिपस्टिक मैं हल्की रखूँगी, ताकि जो मेकअप है वो प्रोफेशनल लगे और बहुत फ्लॉलेस लगे, एंड ऐसा भी ना लगे कि मैंने बहुत सारे लेयर्स लगाए हैं और बिल्कुल लग भी नहीं रहा है वैसा। तो यहाँ मैंने मैजेंटा कलर की लिपस्टिक ली है, बहुत हल्की सी ली है, पूरी वाइप आउट करके, एंड मैंने उसे लगाया है, एंड ये जो है बहुत अच्छा सा शेड निकल कर आया है इसमें से। देन इसके बाद मैं यहाँ पर एक मेकअप फिक्सर का यूज़ करूँगी अपने पूरे मेकअप को लॉक करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ताकि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है, ये बहुत डूई फिनिश देता है एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, चीप एंड बेस्ट प्राइस पर है। सेटिंग स्प्रे थोड़ा सा ड्राई होने के बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब कर कर उसे सेट कर लेती हूँ, एंड देन जब भी मैं स्प्रे लगाती हूँ सेटिंग स्प्रे, उसके बाद मैं हाइलाइटर ज़रूर यूज़ करती हूँ, ताकि जो मेरा फेस है ना थोड़ा सा और ग्लोइंग लगने लगे। सो आई एम श्योर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड ये रहा मेरा जो फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। माई मेकअप इज़ ऑल कंप्लीट नाउ, एंड ये मेरा ओवरऑल लुक है। सो मेरी ये मेकअप लुक आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।